हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नाइटिंग माइंड्स। फ्रेंड्स, मैथ के इस कोर्स में हमने अपना फर्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम के पहले पार्ट को क्लियर किया है। नंबर सिस्टम में अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के दो सब कैटेगरी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को भी देखा, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर को पढ़ा। उसके बाद नेचुरल नंबर के सब कैटेगरी इवन नंबर एंड ऑड नंबर, देन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को अच्छे तरीके से समझा है। आज हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और नंबर सिस्टम के दो बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को थोड़े और अच्छे तरीके से समझते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से नंबर रैशनल हो सकते हैं एंड कौन से इरेशनल हो सकते हैं। रैशनल नंबर होने के लिए जो पहला रिक्विजिट कंडीशन है वो है कि ये P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए ठीक है, बट इससे अकेले बात नहीं बनेगी। इसके बाद दो इसके और कंडीशन है। पहला कंडीशन है द Q शुड नॉट बी जीरो, द Q शुड नॉट बी जीरो। ओके, जो दूसरा है P एंड Q दे शुड बी इंटेजर्स, दे शुड बी इंटेजर्स। ओके, सो ये दो कंडीशन जब फुलफिल करेगा देन ओनली P बाई Q जो एक्सप्रेशन है वो एक रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, ओके। अब इरेशनल नंबर को देखते हैं। इरेशनल नंबर के दो कंडीशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, अब इस कंडीशन को थोड़ा समझते हैं कि कौन से टर्म्स नॉन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग हो सकते हैं एंड कौन से नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। चलिए, इसके लिए हम यहां तीन एग्जांपल है उनसे समझने की कोशिश करते हैं। 7/5, 7/5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.4। इसके बाद कोई टर्म नहीं बचता। सो कोई टर्म नहीं बचता, दैट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग है। इसके बाद चीजें खत्म हो गई। ओके ओके, नाउ 2/3, 2/3 को जब आप देखेंगे तो आंसर आएगा 0.6666 और ये कंटिन्यू होता रहेगा। सो इसको हम ऐसे ना लिख के एक ही वर्ड दैट इज एक ही नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज 6। सो 6 के ऊपर हम एक बार लगा देंगे। सो आप देखेंगे कि ये चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है। ओके, अब इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो एक्सप्रेशन है आप 20, 22/7 को हम खुद से करने की कोशिश करते हैं। 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर, 0.071 जा 7, रिमाइंडर 3, अगेन 0, 7 4 जा 28, ओके, रिमाइंडर 2, अगेन 20, 7 2 जा 14, दैट इज 6। अब 6 को यहां लिखते हैं, 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, दैट मीन्स 4 0, 7 5 जा 35, अगेन 5 0, 7 7 जा 49। सो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है दैट इज 3.14285 और ये चलता ही रहेगा। नाइदर ये रिपीट हो रहा है नॉर ये टर्मिनेट हो रहा है। दैट मीन्स कि ये नॉन रिपीटिंग भी है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी है। सो ये एक इरेशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग है। इसलिए ओनली ये जो 22/7 है आउट ऑफ दिस 3 नंबर, ये जो नंबर है दिस ओनली विल बी द इरेशनल नंबर। रेस्ट जो ये दो नंबर है वो रैशनल नंबर होंगे। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस है उनको आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब इस आप देखिए, इस चार्ट को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, आप पाएंगे कि जो रियल नंबर है वो सबसे बड़ा है। रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी है, दैट मीन्स कि रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। ओके, अब रैशनल नंबर के अंदर दो कैटेगरी है, दैट मीन्स कि इंटेजर एंड नॉन इंटेजर। अब इस इंटेजर के अंदर दो कैटेगरी है, दैट मीन्स कि होल नंबर एंड इसके अंदर आ जाएगा आपका नेगेटिव नंबर्स। इस होल नंबर के अंदर भी दो कैटेगरी है, पहला है 0 और दूसरा है नेचुरल नंबर। सो अगर मैं कंक्लूजन करूं तो सबसे पहले कि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, बट सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि कुछ नंबर इरेशनल भी हैं।
ओके, सेम इसी तरह सारे इंटेजर्स रैशनल नंबर होंगे, बट सारे रैशनल नंबर इंटेजर्स नहीं हो सकते क्योंकि कुछ नॉन इंटेजर्स भी हैं। इसी तरह सारे होल नंबर इंटेजर्स तो होंगे, बट सारे इंटेजर होल नंबर नहीं होंगे। अकॉर्डिंगली सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। अब इस फैक्ट पे इसी चीज को कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम ट्रू फॉल्स में इसको आंसर देंगे कि क्या ऑल इंटेजर्स आर होल नंबर। चूंकि ऑल इंटेजर्स आर होल नंबर, तो आप पाएंगे कि जो इंटेजर्स है वो बड़ा टर्म है होल नंबर से, तो सारे इंटेजर तो होल नंबर नहीं हो सकते हैं। हाँ, इसका उल्टा हो सकता है कि होल नंबर इंटेजर्स हो सकते हैं, सारे होल नंबर इंटेजर्स हो सकते हैं, परंतु सारे इंटेजर्स होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ इंटेजर ऐसे भी हैं जो नेगेटिव नंबर्स है ना। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, सेकेंड, ऑल रैशनल नंबर आर होल नंबर। ऑल रैशनल नंबर होल नंबर कैसे? नहीं ना, क्योंकि रैशनल नंबर बड़ा टर्म है। सो रैशनल नंबर में कुछ इंटेजर्स भी है, कुछ नॉन इंटेजर्स भी है, उस इंटेजर्स में भी कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। सो होल नंबर जो है वो एक छोटा पार्ट है रैशनल नंबर का। सो सारे होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, परंतु सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। नेचुरल नंबर छोटा टर्म है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, ऑल इंटेजर आर रैशनल नंबर। ऑल इंटेजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो इंटेजर्स जो है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं। अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। All rational number are integers. All rational number are integers. No, because some rational numbers are non-integers also. So this statement is false. Again, all whole numbers are natural numbers. Again, all whole numbers are natural number. No, because 0 is the whole part of the whole number. So all whole numbers are not natural number. Rather, all natural numbers are whole number. So this statement is wrong. So मैं समझ सकता हूं कि आप इस चीज को अच्छी तरह से आप ग्रास्प कर लिए होंगे और आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी इजी फील हुआ होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि किसी दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए फॉर्मूला है, दैट मीन्स कि a प्लस बी बाई 2। सो अगर क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच में एक रैशनल नंबर को फाइंड आउट करो, सो 1 एंड 2, सो a की जगह पर हम 1 लेंगे एंड b की जगह पर 2 लेंगे। तो अगर मुझे रैशनल नंबर निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 के फॉर्मूले से 1 प्लस 2 बाई 2, दैट मीन्स कि 3 बाई 2 इज द रैशनल नंबर विच में कम बिटवीन 1 एंड 2। अगर मुझे कहा कि दो नंबर निकालो, तो एक तो निकल गया 3 बाई 2, सो 1, दूसरा आ गया 3 बाई 2 एंड और जो नंबर है 2। अब मुझे एक दूसरा नंबर भी निकालना है, तो चलो इनसे तो निकल गया, अब इनसे निकाल के देख ले, या फिर इससे भी निकाल सकते हैं। सो चलो इस टर्म से निकालते हैं, इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। सो a की जगह पे हम रखेंगे 1 एंड b की जगह पे रखेंगे 3 बाई 2 अगेन बाई 2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 बाई 2 बाई 2। ओके, दैट मीन्स कि 5 बाई 4 विल बी द अनदर इंटीजर। करेक्ट है? ओके, सो इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करके हम इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फाइंड आउट वन रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ओके, सो आवर फॉर्मूला इज a प्लस बी बाई 2। सो a की जगह पे 3, b की जगह पे 4 बाई 2, दैट मीन्स कि 7 बाई 2 इज द रैशनल नंबर विच में कम बिटवीन 3 एंड 4। अगर मुझे दूसरा निकालने के लिए कहेगा तो 3 और 7 बाई 2 के बीच के निकाल सकते हैं, या फिर 4 और 7 बाई 2 के निकाल सकते हैं। इस तरह से हम मल्टीपल रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ओके, अब एक स्टेटमेंट है कि अगर आपको किसी संख्याओं के बीच में एक मल्टीपल रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो जैसे 1 और 10 के बीच में मुझे 100 रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ, सो आप तो निकालते ही रह जाएंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा मेथड है, चलिए उसको हम एलिबरेट करते हैं, सीखते हैं। ओके, सबसे पहले उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे 1 और 10 के बीच में 20 रैशनल नंबर निकालने हैं,
20 राशनल नंबर निकालने हैं। ओके, सो 1 और 10 के बीच में अगर 20 राशनल नंबर निकालने हैं तो मुझे इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा बाई 1 एंड बाई 1। ओके, और मुझे मेक द जो डिनोमिनेटर है इक्वल, सो मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। ओके, अब इस टर्म में मुझे 20 तो आएंगे नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि इसको मैं 50-50 से काउंट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 अपॉन 100 एंड 1000 अपॉन 100। अब क्या निकल सकता है? हाँ, निकल सकता है। कैसे? 101 बाई 100, 102 बाई 100, 103 बाई 100, 104 बाई 100, 105 बाई 100 एंड सो ऑन। अब आप 20, 50, 100, 150, 200, 500 जितने भी इंटीजर निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ओके, तो इस बेस पे चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि फाइंड आउट 10 रैशनल नंबर बिटवीन 20/5 एंड 80/5। सो जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट है दैट इज कि मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, मेक डिनोमिनेटर इक्वल। ओके, दैट मीन्स कि 20/5 को और 80/10 को डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इसको मुझे, ये 10 है और इसको मुझे 10 से, अगर 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लो, मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये आ जाएगा 40/10 एंड 80/10। अब ये दोनों 10-10 हो गया, तो क्या 40/10 और 80/10 इन दोनों के बीच रैशनल नंबर नहीं निकलेगा? यस, निकलेगा। 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10 एंड सो ऑन। आप यहां निकाल सकते हैं, 40-50 भी निकाल सकते हैं, है ना। सो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन कि 4 एंड 5 के बीच में 50 रैशनल नंबर निकालें। अब चूंकि नंबर तो एक ही है, अब इसमें से 50 रैशनल नंबर कैसे निकालें? अगर मैं इसको 10-10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 40/10 एंड 50/10 आएगा तो 10 ही आएगी, तो मुझे ज्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर इसमें मैं 4/1 लिखूं एंड 5/1 लिखूं, करेक्ट है। अब इनको दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ओके, इसको भी करो 5/1 इंटू 100। सो आएगा 400/1 एंड 100 4/100, 400/100 एंड 500/100। ओके, अब इसके बीच में हमको कितना निकलना है? 50 निकल जाएगा। कैसे? 401/100, 402/100, 403/100, 404/100 एंड सो ऑन। सो इस तरह से आप मल्टीपल रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। सो इसमें दो तरह की चीजें हैं। पहला है आपका इस फॉर्मूले से, अगर 1, 2 निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल निकालने के लिए बोला जाता है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। सो आप ऊपर नीचे पहले डिनोमिनेटर आपको लिखना है, उसको इक्वल करना है और उसके बाद 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ाते जाना है। इस तरह से आप रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। कल इस सीरीज को, नंबर सिस्टम को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थैंक यू सो मच।